हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना। तो आईसीएसई क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम 20 फरवरी को है और वहां पे हम पैटर्न समझेंगे कि किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, पेपर को लिफ्ट कैसे करेंगे। कि पैटर्न को अगर समझ के जाएंगे तो पूरे क्वेश्चंस की अटेम्प्ट हम लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा हम डिटेल समझेंगे कि आपका जो पैटर्न आएगा लिटरेचर का, इंग्लिश का लिटरेचर का जो पैटर्न होने वाले हैं किस तरह के होने वाले हैं। आपका एग्जाम जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो हुआ वो अच्छा गया होगा आई थिंक। अगर अच्छा नहीं गया तो उसे हम भूल भी जाना है। और आगे हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी के और जो आपके जो फर्दर एग्जाम होंगे। तो यहाँ पे जो हम यहाँ डिटेल करने लेके आए हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूरे पेपर के पैटर्न को समझेंगे कि किस पैटर्न पे आपका, अगर पैटर्न को समझ के जाते हो तो पूरे अच्छे से आप लिख किए आओगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम पेपर के पैटर्न्स को समझते हैं। तो समझिएगा कि इंग्लिश लिटरेचर का जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो आपका कितना का होगा, वो 80 मार्क्स की होंगे। पासिंग मार्क्स तो आपको पता होगा 33% लाना पड़ता है, ठीक है, दोनों मिला के। फिर आपके सर टाइम जो होता है, टाइम आपकी 2 आवर्स दिए जाएंगे। कितने घंटे? 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें 4 सेक्शन देखने को मिलेगा। कितना सेक्शन? 4 सेक्शन, 4 सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन ए जो होंगे एमसीक्यू होगा और ए कंपलसरी होंगे और इसमें कितने 16 एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में दो दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर उसके सब पार्ट्स देखने को मिलेगा। तो एक एक सेक्शंस के बारे में यहाँ पे डिटेल बात करेंगे कि किस सेक्शन से क्या कंपलसरी क्या है, ठीक है, वो हम समझते हैं। तो पहला जो सेक्शन ए में जो आपको सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। सभी क्वेश्चंस क्या है? कंपलसरी है। और ये आपके 16 मार्क्स देंगे। 16 एमसीक्यू होगा और 16 मार्क्स के होंगे। 6 एमसीक्यू जो होंगे ड्रामा से होगा, जूलियस सीजर। 5 एमसीक्यू जो होंगे पोएम पोएट्री से होगा और 5 एमसीक्यू जो होंगे स्टोरी से हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? टोटल जो आपकी 16 क्वेश्चन आए, 16 एमसीक्यू, कितना होगा? 16 मार्क्स। 16 मार्क्स आपको मिलेंगे यहां से, 16 मार्क्स के होंगे। आप सर दो ही तो बुक है, एक जूलियस सीजर ड्रामा और एक आपका ट्रेजर चेस्ट। ट्रेजर चेस्ट में ये दोनों आपको मिल जाएगा। ट्रेजर चेस्ट में वो दोनों आपको मिल जाएंगे सर। ट्रेजर चेस्ट में ये पुस्तक में, बुक में आपकी सर पोएम और स्टोरी दोनों देखने को मिलेगा। ये जो जूलियस सीजर से आपका ड्रामा जो है जूलियस सीजर वाला से लेना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि सेक्शन ए आपका कंपलसरी होंगे और 16 एमसीक्यू होगा। आप पूरा चैप्टर को पढ़ के जाएंगे सारे हर एक पार्ट को, तभी ये कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि हर एक चैप्टर से आपके दिए रहेंगे। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये आपके सर एमसीक्यू होंगे। ये आपके जो सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा इन दी सेंस बोले तो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसे हमें आंसर करना होगा, आंसर लिखना होगा। तो 3 पार्ट में बटे होंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन बी में आपका जूलियस सीजर होगा और आपके सेक्शन सी में स्टोरीज होंगे और ये पोएम होगा। ये दोनों जो सेक्शन होगा वो आपके ट्रेजर चेस्ट से लिया जाएगा। ट्रेजर चेस्ट पुस्तक से, बुक से आपके उसमें पोएम भी दिख जाएंगे, स्टोरीज भी दिख जाएंगे। सेक्शन बी जो होगा जूलियस सीजर ड्रामा से। तो इसमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस। इसमें भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसके सब पार्ट होंगे, ई तक सब पार्ट जाएगा। कहां तक? ई तक जाएगा, ए से ई तक। मतलब इस क्वेश्चन में देखें तो ए क्वेश्चन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेंगे, फिर डी रहेंगे, ई रहेंगे, फिर एफ, ई तक ही रहेगा। और ए का जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, बी आपके 3 मार्क्स के होंगे, सी आपके 3 मार्क्स के होंगे, डी आपके 3 मार्क्स के होंगे, ई आपका 4 मार्क्स का। देखो कितना मार्क्स हो गया? 16 मार्क्स हो गए। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 मार्क्स के हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस आपके यही सब पार्ट में देखने को मिलेगा। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सब इसी पार्ट में देखने को मिलेगा। तो एक नोट क्या है कि आपको सेक्शन बी, सेक्शन डी से हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होगा
और कोई एक जो अदर क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन बच गया, वो आप कोई भी सेक्शन से, अपने चॉइस से कोई भी सेक्शन से ले सकते हो। जैसे आप एक सेक्शन से, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन बना लिए, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन बना लिए, और सेक्शन डी से एक क्वेश्चन बना लिए, जो आपको अच्छा लगा वो बना लिए। अब जो सेक्शन, जो आपका एक क्वेश्चन बच गया, वो आप कोई एक सेक्शन से आप दे सकते हो। कोई बहुत को पसंद होता है सर स्टोरीज जो होता है शॉर्ट, आपको अच्छा लगता है, कम पढ़ना पड़ता है, स्टोरीज से चूज कर लिए। मतलब कोई जो बंदा था वो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किए। ये मत करना कि सेक्शन बी वाले दोनों क्वेश्चन आ रहा दोनों बना दिए और सेक्शन डी का एक क्वेश्चन बनाए, नंबर कट जाएगा, एक नंबर आपके कट जाएंगे। समझ आ गया? क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है और एक आपकी चॉइस से लेना है। आप जो सेक्शन से चाहते हो वो आपका सेक्शन से लेना है। 3 तो हर एक सेक्शन से, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 3 हो गए, और एक अपने चॉइस से आपको जो अच्छा लगे, ड्रामा, स्टोरी, पोएम। तो सर सबको आपको स्टोरीज ही लेना चाहिए, या आपका हिसाब से देख लेना कि जो अच्छा लगे पढ़े। तो बोला है कि सर हर एक क्वेश्चन जो आपके होंगे वो सब पार्ट्स में होंगे। पहले बता दिया कि ए बी सी डी ई सब पार्ट दिखेंगे, 5 सब पार्ट दिखेगा वहां पे। जो आपकी पहला 4 जो क्वेश्चन होगा सब पार्ट का, वो 3-3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, और आपकी ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, ई जो आपकी 4 मार्क्स की होगी। कितना हो गया टोटल, अगर जोड़ोगे तो 16 मार्क्स हो जाएगा, 16 मार्क्स हो जाएंगे, 16 मार्क्स। और कितना क्वेश्चन से अटेम्प्ट लेना है, 4 क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, 64 जा 64 मार्क्स हो गए, 64 मार्क्स हो गए सेक्शन बी से यहां तक। और सर सेक्शन ए से हमें 16 एमसीक्यू, सेक्शन ए से 16 मार्क्स, 16 एमसीक्यू कितने हो गए, टोटल 80 मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स हो गया। अब 80 मार्क्स में आप कितने लेके आते हो ये आप पे निर्भर करता है, 80 मार्क्स में आप कितने लेके आते हो वो आप पे निर्भर करता है। तो ये आपके कुछ पैटर्न थे एग्जाम की बारी। अब देखना है सर किस सेक्शन को हम अच्छा से करके जाना है, किस सेक्शन को अच्छा से करके जाना है। तो सेक्शन बी में ड्रामा जो जूलियस सीजर का है वो एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, एक्ट 5। तो एक्ट 3 और एक्ट 4, जो एक्ट 3 है, एक्ट 3 है और एक्ट 5 जो है वो आपका एक्ट 3 और एक्ट 5 2025 में पूछा जा चुका है। तो जो ये हम लोग को माइंड में रहता है कि जो पूछा गया है पिछले साल वो आपका इस साल नहीं आए, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो रिसेंट ईयर में नहीं आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो आपको एक्ट 4 करके जाना चाहिए। एक्ट 4 अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये आपका अटेम्प्ट लिया जा सकता है, सेक्शन बी के एक क्वेश्चंस आपके पूरे अच्छे से अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं। अब आता है सर सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके ट्रेजर चेस्ट शॉर्ट स्टोरीज में वो आपका 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर विद द फोटोग्राफर आपके स्टीफन लीकॉक, ठीक है, द एलिवेटर विलियम स्लेटर, और जो गर्ल हु कैन अम्मा अटा एडियो लिखे हैं, ठीक है, द पेडिस्ट्रियन रे ब्रेड ब्यूरी लिखे हुए, ठीक है, रे ब्रेड ब्यूरी। और बोलता है कि द लास्ट लेसन जो है वो अल्फोंजी डॉडेट्स लिखे हैं सर। तो ये जो आपके 5 चैप्टर में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है सर समझिएगा, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके एलिवेटर जो पिछले साल 2025 में पूछ चुका है, यहां से 2025 में पूछ चुके हैं, और आपके द लास्ट लेसन वो भी आपका क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। तो ये इस बार जो है एलिवेटर चैप्टर और आपका सर लास्ट लेसन चैप्टर जो है वो नहीं आ सकते। तो क्या बच गया इंपॉर्टेंट जो चैप्टर, वो आप फोटोग्राफर देख लेना विद द फोटोग्राफर पहला, दूसरा देख लेना द गर्ल हु कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका द पेडिस्ट्रियन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर करके जाओगे तो आई थिंक 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाएंगे, 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाएंगे। एक सेक्शन बी से क्या बोले, सेक्शन बी से जो बोले एक्ट 4 जूलियस सीजर का, यहां से ये 3 चैप्टर शॉर्ट स्टोरीज के। अब सर आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी पोएट्री में जो आपका आ जाता है ट्रेजर चेस्ट बुक ही है। तो आपके जो ये 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर आपको दिख रहा होगा, हॉन्टेड हाउसेज, आपकी सर उसके जो पोएट है उसका भी नाम दिया हुआ, जरूर याद हो जाएंगे तो वहां पे आप 1-2 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा इस चैप्टर के नेम से और आपकी पोएट के नेम से।
तो बोला जाता है क्या कि द ग्लोब और द लायंस, कौन लिखे, लायन। फिर व्हेन द ग्रेट ट्रीज फॉल, माया एंग्लो। फिर क्या है, एक कंसीडरेबल स्पेक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आपकी द पावर ऑफ म्यूजिक, सुकुमार राय। ये 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में जो 2025 में आया है वो चैप्टर 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, और चैप्टर जो लिखे हुए हैं यहाँ पे 4 ये 2025 में आया है। तो इससे अगर आ गए तो हम लोग का ये मान रहता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में आया है वो आपकी रिसेंट ईयर में नहीं आएंगे। तो कौन बच गए, हाउंटेड। कौन बच गए, तो यहाँ पे जो चैप्टर बच गया वो हाउंटेड हाउस। और क्या कुछ बच गया, व्हेन ग्रेट ट्री फॉल। और क्या बच गए, विद द पावर ऑफ म्यूजिक। एक चैप्टर को बहुत अच्छा से कर लेना, एक 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। तो सर सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से हमें 4 ही क्वेश्चन लेना ना, कि सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन, सेक्शन डी से हमें एक क्वेश्चन, और फिर हमें एक चॉइस है कि सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी से हमें अटेम्प्ट लेना है। तो सर आपको ये समझ में आ गया कि कौन चैप्टर हमें पढ़ के जाना है। तो आप इस तरह से ले सकते हो, बहुत को फॉलो कर सकते हैं कि सेक्शन बी से क्या एक क्वेश्चन ले लीजिए, सेक्शन सी से स्टोरीज वाले सेक्शन से, स्टोरीज वाले सेक्शन से जो ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, और सेक्शन डी पोएम वाले से, पोएट्री वाला से, पोएट्री वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट लिया। इस तरह से कोई लिए ये आप ले सकते हो, मोस्ट फेवरेबल है क्योंकि स्टोरीज इजी होता है, स्टोरी जो होते हैं इजी होते हैं। या आपको मन किया कि सर सेक्शन बी हमें बहुत आता है, बहुत अच्छा से, जूलियस सीजर वाला। फिर सेक्शन सी से इससे 2 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लेंगे, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, और सेक्शन डी से हम एक क्वेश्चन लेंगे, सेक्शन डी से हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। टोटल कितना लेना, 4 तो क्वेश्चन लेना है। कोई ये आपका पेयर बना सकता है, ठीक है, बहुत लोग ये बना सकते हैं। सेक्शन बी से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन लिया, और सेक्शन डी से जो है, सेक्शन डी से वो आपका 2 क्वेश्चन है। तो इस तरह की आपकी जो चांसेस वहां पे बनेगी। तो मोस्ट प्रोबेबल जो आपका जो अच्छा आपकी जो सर आपकी अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो ए वाले जाके चूज करना। एक आप जूलियस सीजर से का आपकी एक्ट 4 देखना, जूलियस सीजर एक्ट 4, और सर सेक्शन सी का जो स्टोरी अभी बताई थी वो देख लेना, और सेक्शन डी का जो बताए थे वो आपका देख लेना। ये अगर आप देख के जाते हो तो सर आपकी एक भी क्वेश्चन वहां पे नहीं छूटेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको पैटर्न कि इंग्लिश का पैटर्न किस तरह से हमें फॉलो करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपकी इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।